नमस्ते। हमारे हिंदुस्तान की जितने भी फ्रेंड्स और फैमिली है, पूरे हिंदुस्तान की जनता को समझा रहा हूँ, आंखें खोल रहा हूँ। हमारे हिंदुस्तान का 145 करोड़ जनता को आंखें खोल रहा हूँ कि आप लोग ये ना सोचें कि कोरोना का बीमारी नहीं है। कोरोना का बीमारी हो या ना हो, मगर कुछ ऐसे चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में आ चुका है जो इन्फेक्शन है, चाहे वो सैटेलाइट इन्फेक्शन बोल सकते हैं, 5G इन्फेक्शन बोल सकते हैं, या कोई साजिश किया हुआ किसी कंट्री का साजिश किया हुआ, या किसी मास्टरमाइंड डॉक्टर का साजिश किया हुआ, मतलब गंदी बीमारी जिसे आप बोल सकते हैं, गंदी बीमारी हमारे हिंदुस्तान में आ चुका है। चाहे आप उसको कोरोना का नाम दे दो, और ये बीमारी आपको हर रोज़ होएगा। हर रोज़ आपको ये बीमारी होएगा, हर दिन आपको बीमारी होएगा, हर टाइम आपको ये बीमारी होएगा और आपको परेशान करेगा। हर दिन परेशान करेगा, हर टाइम परेशान करेगा, हर एक घंटे में परेशान करेगा। जिसको आज 2 साल से पूरे हिंदुस्तान की जनता झेल रहा है कोरोना का नाम पे, वो एक इन्फेक्शन बैक्टीरिया है। उसका नाम कोरोना तो हो चुका है, मगर कोई भी डॉक्टर आज तक नहीं बोला कि हाथ धोने से और मास्क पहनने से बीमारी आपको नहीं होएगा, ऐसा बोल के नहीं बोला है। क्योंकि ये बीमारी सिर्फ हाथ धोने से और मास्क पहनने से नहीं ख़त्म होएगा। ये इन्फेक्शन बीमारी है, ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया है, जिसको ख़त्म करने के लिए सिर्फ 4 दवाई है। सिर्फ 4 दवाइयाँ हैं, 4 दवाइयाँ। मैं ये पूरे हिंदुस्तान की जनता को चैलेंज करके कह रहा हूँ, अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो आपको 4 दवाइयाँ हमेशा करना है, हर रोज़ करना है। पहले सुबह उठ के अपने मुंह को अच्छी तरह से धोना है, जिब्बा करना है, पहला दवाई। दूसरा दवाई, गरम गरम काढ़ा पीना है, या सूप पीना है, या गरम पानी पीना है। तीसरा दवाई, आपको नाक में सरसों का तेल लेके खींचना है। और चौथा दवाई आपका मास्क है। आपका चौथा दवाई आपका मास्क और सोशल डिस्टेंस है। आप डबल मास्क पहनो या सोशल डिस्टेंस रखो और मास्क भी पहनो, आप जहाँ पे भी जाते हो। ये आपका चौथा दवाई है। अगर ये आप करते रहोगे तो आपको कोई भी बीमारी अभी के समय तो नहीं होएगा, जब तक आपका तकदीर अच्छा रहेगा तब तक। और खाने में आपको हेल्थी खाना खाना है, मल्टीविटामिन का गोली खाना है, पपीता खाना है, फ्रूट खाना है, अनार का जूस पीना है, हो सकेगा तो खजूर खाना है, और पपीता ज़रूर खाना है। पपीता का पत्ता ये आपको ज़रूर खाना है अगर आप इस गंभीर कोरोना की बीमारी से बचना चाहते हैं। और आप ये ना सोचें कि आपको कोई भी छुएगा नहीं, ये बीमारी आपको 25 साल 20 साल तक सताएगा। तो आप इनको कभी भी लापरवाही मत करो। ये मत सोचो कि लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे, गर्म पानी नहीं पिएंगे, हेल्थी खाना नहीं खाएंगे, काढ़ा नहीं पिएंगे। ये मत सोचो, आपको हर रोज़ पीना पड़ेगा तो आप बचोगे, वरना ये बीमारी आपको हर दिन हर घंटा होएगा। और इस बीमारी का लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। ये बीमारी में आपको सिर्फ 3 प्रॉब्लम होएगा। पहला प्रॉब्लम होएगा आपको कफ होएगा, दूसरा आपको सर्दी होएगा। तो ये बीमारी का नाम क्या है? सर्दी और कफ वाली बीमारी। तो अगर आप अपने नाक को अच्छे से धोते रहेंगे, मुंह को अच्छा धोते रहेंगे, कफ होने नहीं देंगे, गर्म पानी पीता रहेंगे, काढ़ा पीता रहेंगे, गरम गरम सूप पीता रहेंगे, हल्दी वाले दूध पीता रहेंगे, थोड़ा तुलसी खाता रहेंगे, अदरक खाता रहेंगे, काली मिर्च खाता रहेंगे, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को कह रहा हूँ कि आप लोग ये ना सोचें कि आपके पास कोरोना बीमारी नहीं है। आपको हर रोज़ आपको सताएगा, हर दिन हर मिनट में सताएगा। तो आपको खाली मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, और मल्टीविटामिन का गोली खाना है, गर्म पानी पीना है, गरम गरम सूप पीना है, काली मिर्च खाना है, तुलसी का पत्ता खाना है, अदरक खाना है, अजवाइन खा लेना है, और गर्म पानी कंपलसरी आपको पीना है। और जिब्बा करना है, मुंह धो के जिब्बा करना है, और नाक में सरसों का तेल लगा के
खींचना है, हो सकेगा थोड़ा एक्सरसाइज कर ले तो आप बच सकते हैं। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को कह रहा हूँ, और कोई भी डॉक्टर ये सब नहीं बताएगा, कोई भी मीडिया नहीं बताएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आयुर्वेद को पूरे हिंदुस्तान से ख़त्म कर दिया गया है, मगर इतिहास उठा के देख लो, आयुर्वेद का दवाई आज भी ज़िंदा है। जो सदियों पहले कोई डॉक्टर नहीं था, हकीम नहीं था, तो बहुत सारे मास्टरमाइंड लोग थे, ऋषि मुनि, उन्होंने पेड़ पौधों के जड़ी बूटी से लोगों को ठीक करता था। मगर हमारे हिंदुस्तान में आयुर्वेदों को ख़त्म कर रहा है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप आयुर्वेद का दवाई खाली खाएं और डॉक्टरों का दवाई ना खाएं। आप डॉक्टर का भी दवाई खाओ, आयुर्वेद का भी दवाई खाओ। हो सकेगा तो अगर आपको वैक्सीन का नंबर आता है, इंजेक्शन का नंबर आता है, तो आप वैक्सीन भी ले लो, इंजेक्शन भी ले लो। मगर जो घर की दवाई है, आपका गरम गरम पानी, काढ़ा, हल्दी वाला दूध, मुंह धोना, नाक को साफ़ सफाई रखना, जिब्बा करना, हेल्थी खाना खाना, खजूर खाना, पपीता खाना, अजवाइन खाना, काली मिर्च खाना। और मैं बता देता हूँ काली मिर्च खाने से क्या होता है। काली मिर्च आप खाओगे तो कभी आपको कफ नहीं होएगा और हार्ट का बीमारी नहीं होएगा। अगर आप अजवाइन खाओगे तो कभी भी आपको बैक्टीरिया नहीं होएगा। जीरा खाओगे तो आप एक्टिव रहोगे। हरी मिर्ची खाओगे तो एंटीबायोटिक होएगा। और गर्म पानी पीते रहोगे तो आपके बदन में, आपके गले में कफ नहीं होएगा। और अगर आप काढ़ा पीता रहोगे, चाहे आप गरम गरम कोई भी काढ़ा बना लो अपने घर के स्टाइल में, या चिरौता पियो या गिलोय पियो, तो आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं होएगा, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड नहीं होएगा। और पपीता का पत्ता जो हम बोल रहे हैं खाने के लिए, और पपीता, तो उससे आपका वाइट वाला खून कम नहीं होएगा। अगर आपके बदन में ताकत रहेगा तो दुनिया का सारे बीमारी से आप बच सकते हो। अगर आपके बदन में ताकत नहीं रहेगा तो आपको कोई भी बीमारी मार देगा। तो उसी तरह कोरोना वायरस है। आप ये ना सोचें कि कोरोना वायरस आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आपको हर रोज़ परेशान करेगा, आपको हर दिन परेशान करेगा, हर घंटे घंटे में परेशान करेगा। तो आप अपना रोजी रोज़गार के पास भी करें, आप अपने काम धंधे भी पे जाएं, आप अपने रोजी रोज़गार कमा कर अपने पूरे परिवार को भी खिलाएं, मगर पहले आप अपने आप को भी बचाएं। उसका 4 ही दवाई है। नाक और मुंह अच्छी तरीके से साफ़ सफाई रखें, जिब्बा करें, काढ़ा गरम गरम पिए, गरम गरम सूप पिए, हो सकेगा तो अजवाइन, काली मिर्च, तुलसी का पत्ता, अदरक खा के गरम गरम पानी पी लें, और सरसों का तेल नाक में डाल के खींचें 1 या 2 बार। उससे भी रात को अगर आप सोने लगते तो थोड़ा सा हल्दी और सरसों का तेल और नमक मिलाकर हल्का सा ऐसा लगा दें तो आपके मुंह पे बैक्टीरिया नहीं होएगा। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को बचाने के लिए कह रहा हूँ, और यही वीडियो में बना रहा हूँ, क्योंकि हर बार मैं आप लोगों को बचाता हूँ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब के लिए। आप लोग तो हमेशा मंदिर और मस्जिद के नाम पे झगड़ा किया, और जात और धर्म के नाम पे, मगर इंसान नहीं बना। मैं इंसानियत के रास्ते पे चला हूँ। इंसान बन के आप लोगों को इंसान बनाना चाहता हूँ। इंसान बन के एक दूसरे को मदद करो, हर प्रॉब्लम से इंसान को निकालो, और इंसान बन के इंसान को मदद करो, पशु पक्षी को मदद करो, पेड़ पौधे को मदद करो, और अपने हिंदुस्तान को आगे लेके जाओ। आने वाले कल को आगे लेके जाओ, युवा को आगे लेके जाओ, पढ़ाई लिखाई को आगे लेके जाओ, और हो सकेगा तो जनरल नॉलेज अपने पास रखो जो आपको कोई हरा ना सके। और सबसे पहला, हमारे देश में कुदरत ने हरियाली दिया है। पेड़ पौधे, पहाड़, जितने भी जड़ी बूटी है वो हमारे कुदरत और ऋषि मुनि ने दे के गया। उसको भी आप परखो, उनको भी आप जानो। खाली कोई भी बीमारी हो जाएगा तो डॉक्टर पास मत जाओ, वरना डॉक्टर आपका किडनी गुर्दा भी निकाल लेंगे और 10 लाख 15 लाख बिल भी बनाएंगे। तो ये नहीं कहता हूँ कि सभी डॉक्टर ख़राब है, कुछ हरामजादे डॉक्टर हैं जो अपने फ़ायदे के लिए इंसानों को यूज करते हैं, मगर कुछ अच्छे डॉक्टर भी हैं जो आपको बचाते हैं थोड़ा पैसा लेके। मगर आप अपने घर का दवाई भी लिया करो, कोशिश करो, क्योंकि आप हर रोज़ घर के दवाई पे ज़िंदा हो, आयुर्वेद पे ज़िंदा हो। जब आप खाना खाते हो तो जो गरम मसाले होते हैं वो आयुर्वेद है। हल्दी, नमक, मिर्ची, काली मिर्च, गरम मसाला जितने भी है, तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची, वो सब, अदरक, लहसुन, प्याज, ये सब आयुर्वेद है। तो आप आयुर्वेद से हर रोज़ ज़िंदा रहते हो। आप भले मटन मच्छी बना लो खाने के लिए,
चिकन बना लो, उसमें भी आयुर्वेद मसाले डाले जाते हैं। तो आप आयुर्वेद को भी बचाओ, देश को भी बचाओ, अपने आप को भी बचाओ। और सबसे पहले हिंदुस्तान की जनता से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अपने हिंदुस्तान के हर कोने कोने में करप्शन बढ़ चुका है, क्राइम बढ़ चुका है। हो सकेगा तो आप लोग अपने अपने स्टेट, अपने अपने गांव, हिंदुस्तान के हर कोने में करप्शन को ख़त्म करने का कोशिश करो, क्राइम को ख़त्म करने का कोशिश करो। क्योंकि करप्शन आप लोगों के जीवन में कैंसर का बीमारी के जैसा हमेशा परेशान करेगा, मारेगा और अत्याचार करेगा। आज करप्शन के वजह से पूरे हिंदुस्तान में हर प्रॉब्लम है। माँ बहन का, बेटियों का रेप हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, किसी को पैसे के लालच में गुलामी करवाया जा रहा है। पढ़े लिखे लोग भी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ नहीं सकते क्योंकि 10-10 लाख, 50-50 लाख डोनेशन देना पड़ता है। यहाँ तक कि उसको नौकरी नहीं मिलता है क्योंकि घूस देना पड़ता है। तो ये करप्शन को ख़त्म कर देंगे तो सबका बड़ा बीमारी ख़त्म हो जाएगा। और क्राइम के ऊपर आवाज़ उठाए। और आपका ताकत आपका आवाज़ है, सोशल मीडिया है और संविधान है और मानव अधिकार है। अगर आप इनको जानने का कोशिश करेंगे तो आप अपने अधिकार के साथ, चैन अमन के साथ जी सकते हैं अपने हिंदुस्तान में। आपको कोई भी टोपी नहीं पहना सकता है, ना प्रशासन, ना नेता, ना माफिया डॉन, ना कोई रिश्वतखोर सरकारी ऑफिसर। यही बात मैं हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता हूँ। जागो, अपने हिंदुस्तान को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपने देश को बचाओ और हर प्रॉब्लम से लड़ना सीखो, आवाज़ उठाना सीखो। क्योंकि पहले सब अनपढ़ गवार लोग थे, आज जागने वाला इंसान है, पढ़े लिखे लोग, समझदार। अब अगर नहीं जागोगे तो कभी नहीं जाग पाओगे। तो अपनी लड़ाई खुद लड़ो, अपनी आवाज़ खुद उठाओ और सबसे पहले हर मुसीबत में इंसान बन के इंसान को हेल्प करो। क्योंकि पीपल हेल्प टू पीपल, इंसान इंसान को हेल्प कर सकता है। जात और धर्म, मंदिर और मस्जिद के नाम पे मत लड़ो। कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पे मत लड़ो। कोई औरतों को रुस्वा मत करो, कोई औरत जात को रेप मत करो, कोई औरत जात के ऊपर अत्याचार मत करो। क्योंकि दुनिया के घर औरत जात चला रही है। औरत जात है तो आप लोगों का वजूद है। क्योंकि औरत जात के वजह से माँ, बहन, बेटी, बहू, हर रूप में हमें औरत संभालती है। तो औरत को भी इज्जत दिया करो अपने से ज़्यादा। क्योंकि औरत है तो आपको कोई माँ पैदा करेगा ना, औरत है तो आपका कोई बीवी बनेगा, औरत है तो आपका कोई बेटी बनेगा, बहू बनेगा, बहन बनेगा। औरत ही बेचारी ख़त्म हो जाएगा तो आप किसको बोलोगे एक बच्चा पैदा करके दिखाओ। मर्द जात तो साले बच्चा पैदा कर ही नहीं सकते, औरत ही पैदा करना पड़ेगा। तो औरत को इज्जत दो, सम्मान दो, वैल्यू दो, उसकी रेप मत करो, उसके ऊपर अत्याचार मत करो। और हो सकेगा तो करप्शन को ख़त्म करो, क्राइम को ख़त्म करो। अपने हिंदुस्तान की तिरंगा को इतनी ऊंचाइयों पे लेके जाओ कि सब लोग बोले कि आप लोग एक पवित्र, सदियों पुराना संस्कृत का, भगवान का देश में रहने वाला, इंडिया में रहने वाला नागरिक है। भगवान का कुदरत देखो कि हमारे हिंदुस्तान में पेड़ पौधे, हरियाली, पहाड़, हवा, पानी हर वक्त है। हमारे हिंदुस्तान के जैसा कोई देश नहीं है। आप पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, हिंदुस्तान से अच्छा देश आपको नहीं मिलेगा। तो अपने हिंदुस्तान को भी बचाओ, फिर से गुलाम मत होने दो। और सबसे पहले आपको इस बीमारी से आपको बचना है। रोज़ कोई भी बीमारी से आपको बचना है। रोज़ गर्म पानी पीना है, अपने आप को साफ़ सफाई रखना है, मास्क पहनना है, आयुर्वेदिक का काढ़ा पीना है, गिलोय पीना है, चिरौता पीना है। हो सकेगा तो अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ा सा अजवाइन, काली मिरी, हल्दी और गर्म पानी पी ले। और हेल्थी खाना ज़रूर खाएं। क्योंकि ताकत रहेगा तो आपको कोई बीमारी नहीं हो। आप अगर वेजिटेरियन हो तो वेज खाना खाओ, वेज सूप पियो। अगर आप नॉन वेज हो तो नॉन वेज सूप पियो, नॉन वेज का खाना खाओ। और फ्रूट ज़रूर खाओ क्योंकि फल फूल भी आपके जीवन में ताकत लाती है। और पेड़ पौधे को भी संभालो, पशु पक्षी को भी संभालो ना। पेड़ पौधे काटो, पेड़ पौधे बहुत लोग काट रहे हैं, इसके लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो पेड़ पौधे को भी बचाओ, पशु पक्षी को भी बचाओ, जानवर को भी बचाओ, उनको भी खाना दो, उनको भी परवरिश करो और इंसान को भी बचाओ। एक अच्छे नागरिक बन के अपने आप को इंसान बनाओ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मंदिर मस्जिद करते करते मत रहो और पैसे के लालच में अपने आप को बेचो मत या दूसरे की जान मत लो। बहुत सारे डॉक्टर भी अच्छे हैं मगर बहुत सारे डॉक्टर कमीने हैं। बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट के अच्छे लोग भी हैं पुलिस डिपार्टमेंट, मगर बहुत सारे
पुलिस डिपार्टमेंट वाले रिश्वतखोर और कमीने हैं जो आम जनता को सताते हैं, बिना मतलब का लाठी मार देते हैं, डंडा मार देते हैं, बिना मतलब का झूठी एफआईआर दर्ज कर देते हैं। बहुत सारे बेगुनाह लोग आज भी हमारे हिंदुस्तान में जेल के अंदर है, जिसके नाम पे झूठे एफआईआर दर्ज करके बेगुनाह होने के बाद में भी सज़ा भोग रहा है और उसको निकालने वाला कोई नहीं हमारे हिंदुस्तान में। इसके लिए बोलता हूँ, जागो, कोई आपको उल्लू ना बनाए, कोई आपको बेगुनाह होने के बाद भी झूठी एफआईआर करके अंदर ना डाल दे। इसके लिए जागो, अपने संविधान को लेके चलो, अपने आवाज़ को लेके चलो और मानव अधिकार जो आपके पास है, आप सबके पास है, उसको भी जानो। बहुत सारे मानव अधिकार का ऑफिस है, बहुत सारे एनजीओ है, मगर वो लोग खाली ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे एनजीओ नहीं हैं, कोई ऐसे एनजीओ नहीं हैं जो पूरे हिंदुस्तान की जनता को कुछ ट्रेनिंग दे सके। मैं मानव अधिकार के अंदर ज्वाइन हुआ हूँ, मैं पूरे मानव अधिकार के बारे में समझा हूँ और मैं सभी मानव अधिकार का एनजीओ से कहना चाहता हूँ, क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल करने वाला एनजीओ से कहना चाहता हूँ कि अभी भी आप लोग बाहर निकलिए, हिंदुस्तान की जनता को जान बचाइए, हर करप्शन को रोकिए, हर क्राइम को रोकिए और मानव जीवन को भी बचाइए। क्योंकि आप लोग एनजीओ तो खोल दिया, रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, मगर आज भी हमारे माँ बहन बेटियों का रेप हो रहा है, आम जनता को कोई भी मर्डर कर रहा है, आम जनता के ऊपर कोई भी अत्याचार कर रहा है, आम जनता को कोई भी सता रहा है, आम जनता आज भी बेरोज़गार है। आम जनता का जो युवा है वो हमेशा नशे की चीज़ में बर्बाद हुआ है। कोई दारू पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई भांग पी रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है और इसका जिम्मेदार है करप्शन। तो मैं पूरे सरकार की तरफ से भी विनती करता हूँ और सभी एनजीओ और मानव अधिकार के ऑफिस से भी विनती करता हूँ कि अपने देश को बचाओ, अपने नागरिक को बचाओ, अपने हिंदुस्तान की जनता को बचाओ। और पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि कानून की लाठी ऐसी मजबूत करो कि हमारे हिंदुस्तान में कोई करप्शन ना कर सके, क्राइम ना कर सके, कोई नशीली चीज़ें ना बेच सके। क्योंकि आज खुलेआम हिंदुस्तान में ड्रग्स बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, हफीम बिक रहा है, चर्स बिक रहा है, मर्डर हो रहा है, बेटियों का रेप हो रहा है। फिर हमारे पास इतने बड़े बड़े ऑफिसर किस काम का? एसपी, डीएसपी, आईपीएस, कमिश्नर, पुलिस डिपार्टमेंट, सिपाही, हवलदार, नेता, जज, वकील, ये सब रहते हुए भी अगर ये सब हो रहा है तो फिर आप लोगों का क्या ज़रूरत है? आप लोग अपने ड्यूटी को समझे, अपने अहदे को समझे और सबसे पहले अगर आप जो खाकी वर्दी पहनते हैं उसको सम्मान दें और उसके सम्मान के साथ साथ देश को भी बचाए, देश की जनता को बचाए। क्योंकि ये आप लोगों के लिए फ़र्ज़ है, क्योंकि आप लोग आम जनता का बचाने वाले सिपाही हो, देश को बचाने वाले सिपाही हो। आप ही लोग अगर गंदे रहोगे, रिश्वत लोगे तो पूरे हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा और आम जनता को तो कोई भी परेशान करेगा। तो मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अपने वर्दी को समझो, अपने पावर को समझो और संविधान को लेकर कानून को समझो और सबको रोकने की कोशिश करो। इसी के लिए पुलिस बनाया गया, उसी के लिए संविधान बनाया गया, जज बनाया गया, वकील बनाया गया। ये बात मैं कहना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की जनता को कि जागो। हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, ना खाकी से दुश्मनी है, ना खादी से दुश्मनी है, ना कोई माफिया डॉन से दुश्मनी है, ना कोई अत्याचार से दुश्मनी है। हमें सिर्फ दुश्मनी है करप्शन करने वाले लोगों से, क्राइम करने वाले लोगों से, गरीब के ऊपर जो अत्याचार करता है उससे हमारा दुश्मनी है। और जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को बेगुनाह होने के बाद में भी फंसा देता है, झूठी एफआईआर दर्ज करवा देता है, उसकी मौत ले लेता है, उसको मार देता है, उनसे हमारा दुश्मनी है। मैं इन सब को रोकना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की जनता के साथ, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, पूरे जज के साथ, वकील के साथ, पूरे हिंदुस्तान का नेता के साथ, प्रशासन के साथ। जो अच्छे लोग हैं वो आप हमारा साथ दीजिए। मैं हिंदुस्तान से करप्शन और क्राइम को ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को भी कहना चाहता हूँ कि आप हमारा सपोर्ट करो, आप लोग भी जुड़िए हमारे साथ। हाँ, अगर किसी को रिश्वत लेना है, किसी को घोटाला करना है, किसी को क्राइम करना है तो वो लोग मत आइए। मैं पहले से बोलता हूँ, आपको अच्छे नागरिक बन के, इंसान बन के इंसानों को हेल्प करना है और समाज सेवा करना है और अच्छे सच्चाई रास्ते पे चलना है और संविधान को आगे लेके जाना है, देश को आगे लेके जाना है, हिंदुस्तान के तिरंगा को आगे लेके जाना है। क्योंकि देश है तो हम सबकी पहचान है।
देश है तो हम सबकी वजूद है, तिरंगा है तो हम सबकी पहचान है, ताकत है और गुरूर है। जिस दिन देश ख़त्म, तिरंगा ख़त्म, उस दिन हम सबका पहचान ख़त्म, क्योंकि हम लोग कभी नहीं बोल पाएंगे आई एम द इंडियन। मैं गर्व से अभी कहता हूँ कि मैं इंडियन हूँ, मेरा देश हिंदुस्तान है, इंडिया मेरा कंट्री है और मैं हिंदुस्तान का एक पवित्र सिपाही हूँ और एक शहीद भगत सिंह का जाबाज हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। उस शहीद भगत सिंह जी ने जो हमारे देश का आज़ाद किया, उस आज़ाद देश का मैं नागरिक हूँ और मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा तब तक करप्शन के खिलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा, क्राइम के खिलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा। आम जनता के ऊपर कोई भी अत्याचार करेगा मैं उसके ऊपर आवाज़ उठाऊँगा। जहाँ पे भी गलत होएगा वहाँ पे मैं आवाज़ उठाऊँगा और मैं अपने कोर्ट और जज और कोर्ट के वकील और पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे देश की सिपाही के सबके साथ कंधे से कंधे मिला के हर प्रॉब्लम को रोकूंगा और हर पूरे देश की जनता को दिल से हेल्प करूंगा, चाहे उसके लिए मेरा जान रहे या ना रहे, चाहे मैं मर जाऊं या ज़िंदा रहूं, यही मेरा मकसद है। ये मैं आज फेसबुक और सोशल मीडिया की तरफ से पूरे हिंदुस्तान की जनता को बता रहा हूं कि अगर मैं मर भी गया तो मैं तिरंगे पे, जो हमारे देश की सिपाही तिरंगे पे लिपटा रहता है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट तिरंगे से लिपटा रहता है शहीद होने के लिए, मैं भी तिरंगे से लिपट के मरना चाहता हूं और देश का एक सिपाही बन के देश का सेवा करना चाहता हूं। हर क्राइम, हर करप्शन को रोकना चाहता हूं और अपने हिंदुस्तान की 145 करोड़ जनता को एक नया जीवन देना चाहता हूं, उसकी लाइफ में अच्छाई लाना चाहता हूं, कल का उजाला लाना चाहता हूं और अपने हिंदुस्तान को बचाना चाहता हूं, हिंदुस्तान की तिरंगा को ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय शहीद भगत सिंह, जय चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, जय हिंदुस्तान का जितने भी अच्छे लोग थे उनको हमारा हार्दिक स्वागत, नमस्ते और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हिंदुस्तान हमेशा आगे रहे, तिरंगा हमारा हिंदुस्तान का ऊंचा रहे, यही हम सब का मकसद है। और इसमें हिंदुस्तान में जो भी है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाई भाई बन के जियो, कोई दंगा फसाद मत करो, कोई हिंदू मुसलमान मत करो, हर मुसीबत पे एक दूसरे को कंधे से कंधे मिला के सपोर्ट करो, वरना आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। सिर्फ आप अपने आप को बचा सकते हो एक इंसान बन के, एक दूसरे की मदद करके हर प्रॉब्लम से लड़ सकते हो। यही बात मैं बताना चाहता हूँ और जगाना चाहता हूँ। जागो इंडिया, जागो इंडियन, जागो ऑल फैमिली, जागो युवा, जागो कॉलेज स्टूडेंट, जागो आज का यूथ, आने वाला कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद।